बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते वक्त हमने जो ट्रेंड्स देखे थे अक्रॉस अ पीरियड और अक्रॉस अ ग्रुप, उसमें एक चीज़ मेंशन करने वाली है शील्डिंग इफ़ेक्ट। जैसे कि नाम से जाहिर है शील्डिंग इफ़ेक्ट, शील्ड होना। शील्ड का जैसे आपको पता है वो जो जंगों में वो जो शील्ड होती है तलवार लगने से बचाती है, तो यहाँ पर भी शील्डिंग से मुराद शील्ड होना, कवर कर लेना, आप समझ लें कब्ज़ा कर लेना। कैसे कब्ज़ा कर लेना, कैसे शील्ड कर लेना कि ये जो बाहर वाले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये और न्यूक्लियस से पहले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स होती है, रिपल्शन की फोर्स, दफ़ा की कुव्वत, रिपल्शन की फोर्स, यानी जो एक दूसरे को दूर भेजती है। क्यों दूर भेजती है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सेम चार्ज होने की वजह से जहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वहीं इनके दरमियान रिपल्शन भी होती है, एक दूसरे को दूर भी भेजते हैं। तो ये जो रिपल्शन फोर्स है ना, ये जो रिपल्सिव फोर्स है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दफा दूर भेजने की कुव्वत, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले शेल्स में पाए जाते हैं। अभी वैलेंस शेल की बात नहीं हो रही, अभी वैलेंस शेल से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यानी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान, एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इनके और इनके दरमियान जो रिपल्शन फोर्स होती है, दूर भेजने की जो कुव्वत होती है, उसे हम कहते हैं कि वो शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हैं तो बढ़ता है और अक्रॉस अ पीरियड सेम रहता है। ग्रुप में क्यों बढ़ता है? ये सोडियम 11 जो है इसका वो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये पोटेशियम 19 का, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल, ये अंदर न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए और तीसरे में 1 आ गए, 11 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जब इसमें 19 आए तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा इनकी रिपल्सिव फोर्स होगी, रिपल्शन की कुव्वत होगी, और जितनी ज़्यादा इनकी रिपल्सिव फोर्स होगी उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में, साइज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे क्योंकि शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के आने से शेल्स भी बढ़ते जाएंगे, और शेल्स के आने से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो बढ़ जाएगी। इसलिए शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हुए बढ़ता है। पीरियड के क्रॉस क्यों सेम रहता है? क्योंकि पीरियड में शेल नंबर सेम रहता है, यानी अगर पहला पीरियड है तो सारे पीरियड में शेल सेम रहेगा, दूसरा पीरियड है तो सारे शेल पीरियड में शेल सेम रहेगा, यानी उसमें आगे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। इसलिए वहाँ पर कोई रिपल्सिव फोर्स इतनी ज़्यादा वो आप कह लेंगे इफेक्ट नहीं करते, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। इसके बाद एक टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं वो कम पड़ जाती है, बाज़-औक़ात कम कैसे पड़ती है? रिपल्शन की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो उनका जो चार्ज कम हुआ है, यानी अब जो असल चार्ज रह गया है, इस असल चार्ज को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस्ड। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो गई है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपीरियंस लेस चार्ज। उन्हें वो वाला चार्ज नहीं मिल रहा होता जो असल में वो समझ रहे होते हैं कि हमारे पास इतना चार्ज होना चाहिए, यानी उनका चार्ज कम हो गया। क्यों कम हो गया? फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। इनके दरमियान, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान जो दफ़ा की कुव्वत है उसकी वजह से क्या हो गया? वो जो चार्ज है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस चार्ज दैन द एक्चुअल चार्ज। असल चार्ज से कम चार्ज वो महसूस करते हैं, उनके पास कम चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
और इसे हम डिनोट करते हैं Z इफेक्टिव। ठीक है जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।